नमस्कार। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का क्या उपदेश है आप सबके लिए, क्या मैसेज है सभी के लिए। हरि ओम नमो नारायण हरे। ग्रेट सोल, मुम्स ऑफ मिस्ट्री। इतने सारे कार्ड, इतना सारा मैसेज लेना है। चलिए आज इतना मैसेज देखते हैं कि क्या है। सारे कार्ड आए हैं, इसका मतलब ये मैसेज आया है। यहाँ पे कृष्णा जी आपको लो वाइब्रेशन से निकाल करके ग्रेट सोल की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ छुपा हुआ है। सोल ग्रोथ हो रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी बाहर से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बस कुछ महसूस हो सकता है, कुछ सत्य महसूस हो सकता है, लेकिन जो सत्य अभी महसूस हो रहा है उस पे आपको विश्वास भी करने की आवश्यकता है। देखिए, लो वाइब्रेशन होती है ईगो, निगेटिविटी, अधर्म, कार्मिक पैटर्न। इन सब से कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं सावधान रहिए। जिस तरह से युधिष्ठिर क्या थे? धर्मराज थे, लेकिन वो लो वाइब्रेशन में चले गए, जहाँ पे उन्होंने जुआ खेला दुर्योधन के साथ, जबकि उनको ये पता था कि जुआ खेलना गलत है। जानते बूझते हुए भी उनको ये लत थी जुआ खेलने की, जो उन्होंने पासा खेला और हारा भी, और उसका दंड भी भुगता और बदनामी भी झेले। एक कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे इच्छा है, जैसे व्यक्ति की ऐसी इच्छा जो उसे पीछे धकेले। कभी भी उस इच्छा को सर्वोपरि नहीं मानना चाहिए। अगर इसी लो वाइब्रेशन में अपने चेतना की तरफ बढ़ता है, तो व्यक्ति ऊपर उठने के बजाय नीचे गिरता जाता है। एनर्जी बढ़ने के बजाय मन में अशांति आती है और मनुष्य अंधकार की तरफ जाता है। आपको दुनिया को खुश करने आपको दुनिया को खुश नहीं करना है। आप दुनिया को खुश करने नहीं आए हैं। दुनिया का अप्रूवल करने के चक्कर में कि आपको दुनिया का अप्रूवल मिले, अपने सत्य को या फिर अपने धर्म के मार्ग से दूर हो जाना, ये भी लो वाइब्रेशन ही होता है। कि दूसरे क्या सोचेंगे, हमेशा बोल दिए तो, हमेशा रहेंगे तो दूसरे क्या सोचेंगे, किसी को बुरा न लगे, किसी को दुख न हो, ये हो। आपको किसी और का अप्रूवल नहीं चाहिए भाई। आपकी अपनी लाइफ है, आपके लाइफ का एक पर्पस है। हर एक मनुष्य के जीवन का एक पर्पस होता है, और आप वही पर्पस जीने समझने इस दुनिया में आए हैं। आपने लाइफ मैनिफेस्ट किया है, और अगर इस पर्पस को पूरा नहीं करेंगे तो आगे फिर जर्नी में जाएंगे, आगे फिर जर्नी में जाएंगे। तो यहाँ पे कृष्णा जी आपको कह रहे हैं कि आपको किसी और का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा अप्रूवल तो बिल्कुल नहीं कि जहाँ पे अपनी अच्छी इमेज बनाने के चक्कर में अपने सत्य और धर्म से आप दूर हो जाएं। अगर आपके मन में कोई डर है, ईगो है, अटैचमेंट है, तो ये आपको स्पिरिचुअली हैवी कर सकता है, आपको थका सकता है। अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे आपकी एनर्जी, आपकी सोल नीचे की तरफ खींच रही है, मतलब लो वाइब्रेशन की तरफ खींच रही है, तो आपको अपने लिए एक बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे कृष्ण भगवान जी आपको बहुत प्रेम से समझा रहे हैं कि देखो, जैसे भाव से ना हमको देखोगे या देखोगी, उसी भाव से मैं भी तुमको देखूंगा। उसी भाव से क्या, उससे अनंत गुना ज़्यादा भाव से। इसलिए मुझ पे विश्वास करो। यहाँ पे कृष्णा जी कह रहे हैं कि आप उन पे विश्वास करिए। आपको किसी और के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वो आपको अप्रूवल देंगे। एक कदम अगर आप ईश्वर की तरफ बढ़ाएंगे तो वो सच्चे हृदय से आपकी तरफ हजारों कदम बढ़ाएंगे, अनेकों कदम।
आप जितनी सच्चे हृदय से आप उनकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, उतने सच्चे हृदय से वो हजारों कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे, अगर आप एक कदम बढ़ाते हैं तो। क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि ईश्वर आपको देख रहे हैं। आपके भीतर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ना, ये ईश्वर का ही जवाब है। आप उनको जिस भाव से देखते हैं वो उसी भाव से आपको ट्रांसफॉर्म करके जवाब देते हैं, आपके भीतरी परिवर्तन के माध्यम से जवाब देते हैं। भगवान आपको लो वाइब्रेशन की तरफ से और बिना वजह के दिखावे की तरफ से निकाल करके, अगर आपकी भावना शुद्ध है ईश्वर की तरफ, शुद्ध भाव से आप उनको पुकार रहे हैं, तो आपको यहाँ ले जा रहे हैं, आपको एक ग्रेट सोल बना रहे हैं। धीरे धीरे अपनी एनर्जी को पहचानना, अपने सोल ग्रोथ के लिए तत्पर रहना, क्योंकि ग्रेट सोल की यही क्वालिटी होती है कि अपने सोल की सुनना, अपने आत्म प्रेम करना कि खुद की सोल क्या चाहती है, मन क्या चाहता है, इंद्रियां क्या चाहती है, इससे कुछ मतलब नहीं है। सोल क्या चाहती है, आत्मा क्या चाहती है। आत्मा की चाहत पूरा करना मतलब खुद से प्रेम करना, और जो खुद से प्रेम करते हैं वो कृष्णमय हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण ही तो संपूर्ण परमात्मा है। शुद्ध प्रेम, आत्म प्रेम कृष्ण ही है। आप में ग्रेट सोल की क्वालिटी है, आप अवेकन भी हो रहे हैं। आपके भीतर कंपैशन, विजडम और आपके विचारों में डिटैचमेंट भी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आप उलझ रहे हैं, जैसे 2 कदम आगे बढ़ना और 4 कदम पीछे चले जाना। यहाँ पे कृष्ण जी आपको समझा रहे हैं कि आगे बस उन पे भरोसा करिए। जब भी मन भटके ना, तब उनका नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, भजन सुनिए, अच्छी अच्छी कथाएं सुनिए। और एक कार्ड बता भी रहा है, इस समय आपकी सोल जर्नी चल रही है। आप हर चीज़ ना अभी क्लियरिटी के साथ नहीं देख पाएंगे, अभी विजिबल नहीं होगा, लेकिन भगवान आपके अंदर एक डीपर डिवाइन प्लान, मतलब उनकी इच्छा से जो है ना वो चल रहा है। कृष्णा जी यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि हर जन्म में, हर एक्सपीरियंस, हर कार्मिक लेसन का स्पिरिचुअल पर्पस होता है। अभी आप बदलाव के फेज में हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में हैं, ठीक है, मतलब एक मिस्टीरियस फेज में, जहाँ पुरानी एनर्जी रिलीज हो रही है और हायर ट्रूथ रिवील होने वाला है। कुछ ऐसा सत्य आपको पता चलने वाला है जो आप जानते हैं, शायद आपको अनुभव होने वाला है। क्योंकि जानना और अनुभव होना दोनों अलग बातें होती हैं। जानने से क्या होता है ना, कभी कभी इंसान के मन में अविश्वास हो जाता है, लेकिन अनुभव होने से अविश्वास का कोई सवाल नहीं रहता, क्योंकि अनुभव हो चुका है तो उस पर कैसे अविश्वास करे। तो इस समय आपको देखिए, आपके लिए उपदेश क्या है। आपके लिए ये उपदेश है कि अपने मन को नकारात्मकता और ईगो, डर, इन सब से बचाइए। लो वाइब्रेशन में मत आने दीजिए अपने मन को, ठीक है। ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रांग करिए, अपने रिश्ते को और ज़्यादा स्ट्रांग करिए। महान आत्मा, आध्यात्मिक बुद्धि के साथ जुड़े रहिए। जितने भी आपको लगता है कि महान आत्मा है, जिनके पास आध्यात्मिक बुद्धिमानी है, जिनकी गाइडेंस, जिनकी बातें, जिनकी कथा, जिनका मतलब कुछ सुन के आपको अच्छा लगे, मन ईश्वर की तरफ खींचे, आप उनको सुनिए, उनको जानिए, उनको पढ़िए। जो छुपा हुआ लेसन चल रहा है ना, उस पर भरोसा रखिए। और यहाँ पे भगवान आपके डिवोशन और आपकी इंटेंशन का जवाब दे रहे हैं, आपके समर्पण और आपके इरादे का जवाब दे रहे हैं, आपके भीतर ट्रांसफॉर्मेशन लाके
और आपको उस सत्य का अनुभव करा के, जो शायद आप जानते हैं पर पूरी तरह से मानते नहीं। थैंक यू। राधे राधे।